ऑस्कर के मंच पर रहमान ने किया था सुखविंदर सिंह का अपमान। जिस गाने के लिए रहमान को मिला ऑस्कर, उसी गाने के सिंगर का ही नहीं लिया था नाम। 14 साल बाद रहमान ने क्यों मांगी सुखविंदर सिंह से माफी? इतने बड़े विवाद के बाद भी दोनों सिंगर्स के बीच नहीं हुआ कभी मतभेद। आखिर क्या है ऑस्कर से जुड़ा रहमान और सुखविंदर सिंह का मामला? सुखविंदर सिंह यदि अपना एक सुर लगा दे तो पूरी महफिल में जोश भर जाता है। चाहे चक दे इंडिया जैसे देशभक्ति से भरा गाना हो या लाइव ही ना गई जैसा हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला ब्रेकअप एंथम, सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी ने कभी अपने फैंस को निराश नहीं किया है। वो जिस गाने को गा दे उसके चार्ट बस्टर होने की तो मानो गारंटी ही मिल जाती है। सुखविंदर का जन्म 18 जुलाई 1971 को पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। उन्हें बचपन से गाने का शौक था और उन्होंने 8 साल की छोटी सी उम्र में ही मंच पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। यानी सुखविंदर सिंह बचपन से स्टार थे जिनके अंदाज और आवाज के आगे पूरी दुनिया झुक जाती थी। आपको बता दें कि अपनी गायकी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले सुखविंदर सिंह ने अपने करियर में एक ऐसा गाना भी गाया है जिसने ऑस्कर जीता था, जिसे जीतना हर कलाकार का सपना होता है। सुखविंदर को भी अपने करियर में ये इतिहास बनाने का मौका मिला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मौका ही उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सेटबैक में से एक बन जाएगा। सुखविंदर ने वैसे तो अपने करियर में कई बड़े कंपोजर और फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी जोड़ी म्यूजिक सम्राट कहे जाने वाले रहमान के साथ जमी थी। रहमान को सुखविंदर सिंह अपना गॉडफादर मानते थे। इन दोनों की जोड़ी ने कई बड़े बड़े और आइकॉनिक गाने लोगों को दिए हैं। इनमें शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की फिल्म दिल से का सुपर डुपर हिट गाना छैया छैया भी शामिल है, जिसकी धुन ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा रहमान द्वारा कंपोज किए गए जो गाने सुखविंदर सिंह ने गाए हैं उनमें रमता जोगी, पिया मिलेंगे, घनन घनन, इश्क बिना, देश मेरे देश जैसे यादगार गाने शामिल हैं। इन्हीं में से एक गाना था फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का। इस फिल्म के गाने जय हो को सुखविंदर सिंह ने अपने जोशीली आवाज दी थी। जब गाने को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था तो ये पूरी टीम के लिए बड़ी खुशी की बात थी। हालांकि जो घटना सुखी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण खूबसूरत किस्सा बन सकता था, वही उनके दिल टूटने का कारण भी बन गया। इतना ही नहीं, इस घटना के 13 साल बाद रहमान को सुखविंदर सिंह को सॉरी भी बोलना पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो घटना थी क्या, तो आइए आपको बताते हैं। ये किस्सा फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर से जुड़ा है जो 2008 में आई थी। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के 81वें ऑस्कर अवार्ड में इस फिल्म को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 8 अवार्ड मिले थे। इसे 10 कैटेगरी में नॉमिनेट मिला था। फिल्म में मुंबई के झोपड़पट्टी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी दिखाई गई है। ये फिल्म विकास स्वरूप द्वारा लिखी गई इंग्लिश नोवेल Q&A पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डैनी बॉयल ने सह निर्देशक लवनीन टंडन के साथ मिलकर किया है। इसमें देव पटेल, अनिल कपूर, आयुष महेश खेटकर, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, महेश मांजरेकर और फीदा पिंटो जैसे कलाकारों ने काम किया है। इस फिल्म में एक गाना था जिसने ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया था और भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया था। आप समझ तो गए ही होंगे कि हम किस गाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो गाना है जय हो, जिसने ग्लोबल लेवल पर अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की थी। विदेशों के लोगों ने भी इस गाने पर जमकर अपना प्यार लुटाया था। हालांकि सुखविंदर सिंह के लिए इस गाने का फेम एक बुरा अनुभव और बड़ा सबक भी लेकर आया था। ये बात है 17 दिसंबर 2008 की, जब रहमान ने सुखविंदर सिंह को फोन किया था और उनसे कहा कि बधाई हो सुखी, आपके गाने जय हो को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने आगे सिंगर की तैयारी करने के लिए कहा क्योंकि उन्हें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में परफॉर्म जो करना था। ये सुनते सुखविंदर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। पहली खुशी की बात तो ये थी कि उनके गाए गए गाने जय हो को अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। दूसरी खुशी की बात थी कि इस सेरेमनी में वो भी परफॉर्म करने वाले थे जहाँ देश दुनिया की तमाम बड़ी और नामी गिरामी हस्तियां शिरकत करने वाली थी। सुखविंदर सिंह ने रहमान से गुड न्यूज मिलते सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लॉस एंजलिस जाने के लिए पासपोर्ट समेत सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर ली। हालांकि जब वो रहमान को फोन मिला रहे थे तो उनका फोन बार बार अनरीचेबल जा रहा था। सुखी को समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। ऑस्कर सेरेमनी 22 फरवरी 2009 को होनी थी, लेकिन न रहमान उनका फोन उठा रहे थे और न ही ऑस्कर की तरफ से उन्हें कोई ऑफिशियल लेटर आया था। ऑस्कर सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए सुखविंदर को उनकी तरफ से एक वर्क परमिट चाहिए था। इसके बिना कोई भी कलाकार ऑस्कर सेरेमनी में नहीं जा सकता था। हालांकि दुर्भाग्यवश ये वर्क परमिट सुखविंदर को नहीं मिला और वो ऑस्कर सेरेमनी में नहीं जा सके। उस साल जय हो को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का स्कोर अवार्ड मिला था, जिसे अपनी आंखों से देखने का सुखविंदर सिंह का सपना चकनाचूर हो चुका था। अगर ये सितम कम था तो रहमान ने सुखी को एक और बड़ा झटका दे दिया। जब वो मंच पर ऑस्कर अवार्ड को रिसीव कर रहे थे तब उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में एक बार भी सिंगर का नाम नहीं लिया। ये देखकर सुखविंदर सिंह का दिल बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी कंपोजर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। ऊपर से जब ये गाना ऑस्कर सेरेमनी में परफॉर्म किया जा रहा था तब जहाँ जहाँ सुखविंदर सिंह की आवाज थी वहाँ एक फीमेल सिंगर से गाना गवाया गया था। इस घटना से सुखी को गहरा सदमा लगा था। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में इसे लेकर चुप्पी भी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक पक्का पंजाबी हूँ, मुझे अवार्ड सेरेमनी में नहीं लेकर गए कोई बात नहीं, लेकिन रहमान ने एक बड़ी गलती कर दी है। जिस गाने को मुझे गाना चाहिए था उसे एक लड़की परफॉर्म कर रही थी और वहाँ मौजूद दर्शक हंस रहे थे। इस बात का उन्होंने बड़ा अफसोस जताया था। उस समय रहमान पर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। कहा तो ऐसा भी जा रहा था कि उन्होंने सुखविंदर सिंह के खिलाफ ये चाल चली थी, लेकिन सिंगर ने कभी म्यूजिक डायरेक्टर के खिलाफ चू तक नहीं की। हालांकि हम आपको बता दें कि ऑस्कर विवाद केवल सुखी को लेकर ही नहीं हुआ था। दरअसल जय हो गाने को बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर इमोशन पिक्चर का भी ऑस्कर मिला था। गाने को लेजेंडरी गीतकार गुलजार ने लिखा था, लेकिन उन्हें भी ऑस्कर सेरेमनी में नहीं बुलाया गया। हालांकि इस विवाद पर कभी किसी कलाकार ने कोई कमेंट नहीं किया। वही सुखविंदर सिंह ने भी रहमान
रहमान के साथ काम करना जारी रखा। फिर इस विवाद के पूरे 13 साल बाद म्यूजिक कंपोजर और सिंगर ए आर रहमान ने सुखी से माफी मांगी और कहा कि सॉरी, मैं ऑस्कर लेने के बाद आपका नाम लेना भूल गया था। उन्होंने कहा था कि उस समय उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। सुखी के लिए ए आर रहमान उनके गॉडफादर थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में किया है। इसलिए इस विवाद के बाद भी वो पूरी लगन और शिद्दत के साथ ए आर रहमान के साथ काम करते रहे और उनके द्वारा कंपोज किए गए गानों को अपनी सुरीली आवाज देते रहे। जय हो विवाद के बाद उन्होंने ए आर रहमान के लिए आज दिल, गुस्ताख है, ठोक दे किल्ली, पिया मिलेंगे, चली कहानी, कुके कौन जैसे सुपरहिट गाने गाए हैं। आपको बता दें कि सिंगर के साथ सुखविंदर सिंह एक अच्छे कंपोजर भी हैं। सुखविंदर बचपन से ही म्यूजिक को लेकर काफी सीरियस थे। यही कारण है कि उन्होंने केवल 13 साल की उम्र में सिंगर मलकीत सिंह से तू तक तूतिया गाना कंपोज किया था। इसके अलावा वो अब तक कई फिल्मों में भी अपना संगीत दे चुके हैं। उन्होंने मानसून शादी के लिए कामा कामा गाने को भी कंपोज किया था, जो लोगों को काफी पसंद आया था। उन्होंने जून 2014 में सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के 7वें सीजन में भाग लिया था। साथ ही उन्होंने प्रेम आनंद द्वारा रचित 2023 में पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप के गाने जय हो हिंदुस्तान को भी अपनी आवाज दी है। सुखी को विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर में गाने बिस्मिल के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था। भले सुखी ऑस्कर के लिए न जा पाए हो, लेकिन उनका टैलेंट किसी अवार्ड सेरेमनी का मोहताज नहीं है। वो जिस तरह अब तक लोगों को एंटरटेन करते आए हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। इस बीच सुखी का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।